भारत के कई हिस्सों में तापमान गिर सकता है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, सरकार और मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरी काम के बाहर ना निकले। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े जरूर पहनाएं। किसान भाइयों को भी सलाह दी गई है कि फसलों को कोहरे और पाले से बचाने के लिए समय पर सिंचाई करें। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत देने वाली है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर अब आधी कीमत में मिल सकता है। यानी जो सिलेंडर 900 से 1000 रुपए का आता था, वह 500 से 600 रुपए के आसपास मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगर ऐसा फैसला लागू होता है तो यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। लेकिन ध्यान रखिए, गैस सिलेंडर की कीमतें राज्य और शहर के हिसाब से अलग अलग होती है। इसलिए अपने जिले की नई कीमत जानने के लिए गैस एजेंसी से संपर्क करें। अब दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कई जगह पर चर्चा चल रही है कि पेंशन अब 10 लाख से बढ़ाकर 2000 या 3000 तक की जा सकती है। दोस्तों, जिनके घर में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, जिनके पास आय का साधन नहीं है, उनके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है और कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन भी अनिवार्य किया गया है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन नहीं ले रहा तो आप तुरंत सीसी सेंटर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। वहां आपको आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लगानी होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो पेंशन चालू हो जाएगी। अब दोस्तों, आते हैं किसानों की सबसे बड़ी खबर पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में अगली किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिन किसानों ने KYC नहीं कराया, उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत KYC करवा ले। इसके अलावा जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। कई किसानों का पैसा इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनके नाम में गलती होती है या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। इसलिए दोस्तों, समय रहते सुधार करवा ले। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह भी है कि सरकार कई किसानों को एक साथ 6 साल देने की बात कर रही है। हालांकि यह हर जगह लागू नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही है कि बकाया किस्तों को एक साथ भेजने की तैयारी हो सकती है। अब दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जनता लंबे समय से मांग कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। अब खबर यह है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए बाजार में सोने चांदी की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें ऊपर जा रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शादी के लिए सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो सही समय देखकर खरीदारी करें। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सब बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो आपको लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है, राशन बंद हो गया है, गैस सब्सिडी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं आई या श्रम का पैसा अटक गया है, तो आप घबराइए मत। आप नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिखिए। हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपको सही जानकारी देगी कि पैसा कहाँ अटका है और कैसे मिलेगा। दोस्तों, अब आप लोगों से एक सवाल, आपके घर में कौन कौन सी योजना चल रही है? क्या आपको उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है? क्या आपके घर में राशन कार्ड है? क्या आप श्रम कार्ड धारक है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट थी बेहद जरूरी और धमाकेदार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाए, किसी मजदूर को 30,000 मिल जाए, किसी किसान को पीएम किसान की किस्त मिल जाए और किसी बुजुर्ग को पेंशन का फायदा मिल जाए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में, जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की ये खबरें आपके घर की रसोई से लेकर आपके बैंक खाते तक सीधे असर डालने वाली है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब आने वाले समय में गरीब किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग को सीधे फायदा पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट अगर आपने मिस कर दी तो हो सकता है कि आपके हिस्से का फायदा किसी और के खाते में चला जाए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है उज्ज्वला गैस योजना को लेकर। अब तक देश की करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो सुनकर माताएं बहनें खुशी से झूम उठेंगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत 3 नहीं बल्कि 4 गैस सिलेंडर महिलाओं को दिए जाएंगे। और सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, बल्कि हर सिलेंडर पर साल का अतिरिक्त सहायता देने की बात भी सामने आ रही है। यानी अगर आपके घर में उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो समझ लीजिए अब राहत की बारिश होने वाली है। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये 60 लाख तक कैसे मिलेगा? क्या ये पैसा
पैसा खाते में आएगा या सिलेंडर लेते समय कट जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतर मामलों में यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी आपके गैस कनेक्शन का आधार लिंक होना जरूरी है और बैंक खाता भी सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। कई बार महिलाएं सोचती है कि गैस एजेंसी पैसा देगी, लेकिन दोस्तों पैसा सीधे आपके खाते में आता है। इसलिए अगर आपका आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता अपडेट नहीं है या मोबाइल नंबर बंद है तो पैसा अटक सकता है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं कराया तो आपका उज्ज्वला लाभ बंद भी हो सकता है। इसलिए आज ही अपने गैस एजेंसी या नजदीकी CSA सेंटर पर जाकर KYC जरूर करवा ले। अगर आपने ये काम कर लिया तो सिलेंडर की सहायता आपके खाते में खुद ब खुद आने लगेगी। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिजली बिल को लेकर, और ये खबर खासकर उन गरीब परिवारों के लिए है जो पिछले कई महीनों से बिजली बिल के बोझ तले दबे हुए हैं। सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों के बिजली बिल पिछले 1 या 2 साल से बकाया है उनका बिल माफ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक शर्त है और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल माफ हो जाए तो आपको सरकार के नए नियमों के अनुसार फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। सरकार की तरफ से नए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं और कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, मजदूर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए यह योजना राहत बनकर आई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, बिजली बिल माफी का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में बड़े बड़े उपकरण है, ज्यादा यूनिट खर्च होती है या आप पहले से किसी बड़े कनेक्शन पर चल रहे हैं तो आपका नाम कट सकता है। इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपने गलत जानकारी दी या फॉर्म में गड़बड़ी हुई तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप गांव में रहते हैं, मजदूर है, किसान है तो नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर सही तरीके से फॉर्म भरवाइए। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आजकल सोशल मीडिया पर तूफान बनकर फैल रही है, और वो है ई श्रम कार्ड वालों को 30 लाख मिलने की खबर। दोस्तों इस खबर ने लाखों मजदूरों के मन में उम्मीद जगा दी है। कहा जा रहा है कि सरकार ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में 30 लाख की किस्त भेज रही है और कई लोगों के खाते में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या सच में सभी को 30 लाख मिलेगा? तो ध्यान से सुनिए, ई श्रम कार्ड योजना में पैसा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका कार्ड पूरी तरह एक्टिव है, आधार लिंक है, बैंक खाता सही है और जिन्होंने समय पर अपना विवरण अपडेट कराया है। कई लोगों का पैसा इसलिए अटक जाता है क्योंकि बैंक में नाम अलग होता है, आधार में नाम अलग होता है और ई श्रम में नाम अलग लिखा होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप ई श्रम कार्ड धारक है तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें। अगर पैसा नहीं आया है तो घबराइए नहीं, तुरंत CSA सेंटर जाके अपने ई श्रम कार्ड की स्थिति जांचिए। कई जगह पर सरकार ने साफ कहा है कि बिना EKEC के पैसा नहीं आएगा, इसलिए EKE से जरूर करवा ले। और दोस्तों अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है तो आज ही अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि OTP के बिना कई सेवाएं बंद हो जाती है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राशन कार्ड धारकों को लेकर। सरकार की तरफ से राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कई जगहों पर राशन कार्ड में नाम काटे जा रहे हैं और लोगों को डर लग रहा है कि कहीं उनका राशन बंद ना हो जाए। दोस्तों सरकार का साफ कहना है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा रखा है, जिनके पास पहले से अच्छी नौकरी है या जिनके पास बड़े मकान और गाड़ियां हैं, उनका नाम कार्ड से हटाया जा सकता है। लेकिन गरीबों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में पात्र है तो बस आपको अपना EKYC पूरा करना है। राशन कार्ड की EKEC की अब जरूरी कर दी गई है। जिन लोगों ने EKEC की नहीं कराई उनका राशन रुक सकता है, इसलिए तुरंत अपने राशन डीलर या सेल सेंटर जाकर EKEC करा ले। और दोस्तों एक और बड़ी खबर यह भी है कि कई राज्यों में राशन कार्ड वालों को सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि दाल, नमक और तेल भी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये सुविधा हर राज्य में लागू नहीं है, लेकिन कई जगह पर ट्रायल शुरू हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं बेटियों के लिए सरकार की 2 नई योजनाओं की। ये खबर सुनकर हर माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। सरकार ने बेटियों की शादी और पढ़ाई को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। कहा जा रहा है कि अब जिन परिवारों में बेटियां हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें सरकार की तरफ से सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुछ योजनाओं में बेटियों की शादी के लिए 50 लाख से लेकर 2 लाख बच्चा की मदद दी जाती है। वहीं कुछ योजनाओं में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और फ्री शिक्षा की सुविधा दी जाती है। दोस्तों सरकार का मकसद साफ है, कोई भी बेटी पैसों की वजह से पढ़ाई न छोड़े और कोई भी परिवार बेटी की शादी में कर्ज के बोझ तले न दबे। और दोस्तों एक और बड़ी खबर, लड़कियों को स्कूटी देने की योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। कई राज्यों में सरकार ने स्कूटी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की है ताकि बेटियां कॉलेज और स्कूल आसानी से जा सके। अगर आपके घर में बेटी है जो 10वीं 12वीं या कॉलेज में पढ़ रही है तो यह योजना आपके लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल कॉलेज का प्रमाण जरूरी होता है। अब दोस्तों मौसम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 40 घंटे में कई राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है। घना कोहरा छा सकता है और तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान गिर सकता है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों सरकार और मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरी काम के बाहर ना निकले। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े जरूर पहनाएं। किसान भाइयों को
को भी सलाह दी गई है कि फसलों को कोहरे और पाले से बचाने के लिए समय पर सिंचाई करें। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत देने वाली है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर अब आधी कीमत में मिल सकता है, यानी जो सिलेंडर 900 से 1000 रुपए का आता था वह 500 से 600 रुपए के आसपास मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर ऐसा फैसला लागू होता है तो यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। लेकिन ध्यान रखिए, गैस सिलेंडर की कीमतें राज्य और शहर के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए अपने जिले की नई कीमत जानने के लिए गैस एजेंसी से संपर्क करें। अब दोस्तों पेंशन धारकों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कई जगह पर चर्चा चल रही है कि पेंशन अब 10 लाख से बढ़ाकर 2000 या 3000 तक की जा सकती है। दोस्तों जिनके घर में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, जिनके पास आय का साधन नहीं है, उनके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है और कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन भी अनिवार्य किया गया है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन नहीं ले रहा तो आप तुरंत सीधे सेंटर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। वहां आपको आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लगानी होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो पेंशन चालू हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं किसानों की सबसे बड़ी खबर पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में अगली किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिन किसानों ने KYC नहीं कराया उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत KYC करवा ले। इसके अलावा जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। कई किसानों का पैसा इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनके नाम में गलती होती है या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। इसलिए दोस्तों समय रहते सुधार करवा ले। और दोस्तों एक और बड़ी खबर यह भी है कि सरकार कई किसानों को एक साथ 6 साल देने की बात कर रही है। हालांकि यह हर जगह लागू नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही है कि बकाया किस्तों को एक साथ भेजने की तैयारी हो सकती है। अब दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जनता लंबे समय से मांग कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। अब खबर यह है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए बाजार में सोने चांदी की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें ऊपर जा रही है। इसलिए दोस्तों अगर आप शादी के लिए सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो सही समय देखकर खरीदारी करें। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सब बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो आपको लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। और दोस्तों अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है, राशन बंद हो गया है, गैस सब्सिडी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं आई, श्रम का पैसा अटक गया है, तो आप घबराइए मत। आप नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिखिए। हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपको सही जानकारी देगी कि पैसा कहाँ अटका है और कैसे मिलेगा। दोस्तों अब आप लोगों से एक सवाल, आपके घर में कौन कौन सी योजना चल रही है? क्या आपको उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है? क्या आपके घर में राशन कार्ड है? क्या आप श्रम कार्ड धारक है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिले। तो दोस्तों आज की ये रिपोर्ट थी बेहद जरूरी और धमाकेदार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाए, किसी मजदूर को 30,000 मिल जाए, किसी किसान को पीएम किसान की किस्त मिल जाए और किसी बुजुर्ग को पेंशन का फायदा मिल जाए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में, जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो